बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। जंगल में तरह तरह के पक्षी और जीव रहते थे। पेड़ों पर बहुत सारी पक्षियां रहती थी और जमीन पर जीव रहते थे। इनका जीवन बहुत खुशहाल था। एक दिन रानू चिड़िया बोलती है, दोस्तों, मौसम में काफी परिवर्तन हो रहा है। हम लोग को जंगल से चल के खाने का कुछ सामान ले आना होगा। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। फिर कुछ पक्षी जंगल की तरफ चले जाते हैं। अचानक से काले बादल घिर आते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगता है। यह देखकर जंगल के सभी पक्षी घबराने लगते हैं और वो लोग छुपने की जगह सोचते हैं। कुछ ही देर में जंगल में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। यह देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। तोती अपने घर में छुपकर बैठी थी। वह रानू चिड़िया से बोलती है, रानू, ये बर्फ गिरना तो बंद ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो पूरे जंगल में जल्दी ठंड आ जाएगी। हाँ तोती आंटी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ठंड तो अभी से लगना शुरू हो गया है। आंटी, मुझे पता भी नहीं था इतना जल्द ठंड आ जाएगा। हम तो गर्म कपड़े भी नहीं लिए हैं अभी तक। धीरे धीरे बर्फ की बारिश तेज हो गई और पूरा जंगल सफेद बादल सा छा गया। पेड़ों की टहनियों पर भी बर्फ ही बर्फ हो गया। पक्षियों के लिए खाना भी ढूंढना अब मुश्किल हो गया था और ठंड काफी जोरों से पड़ने लगी थी। तोती आंटी, ये बर्फ गिरना बंद नहीं होगा मुझे लग रहा है। हमें चल के जंगल से कुछ खाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर वो लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में एक भालू ठंड से कांप रहा था। रानू चिड़िया और तोती उसके पास जाती हैं। अरे भालू, आपको तो बहुत ठंड लग रही है। आप इतने ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? रानू, मैं जंगल आया था, तब तक इतना जोर से बर्फ पड़ने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप रुको, घबराओ मत, मैं कुछ आइडिया सोचती हूँ। इतने में वहाँ पर कबूतर आ जाता है। दोस्तों, मैं अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। देखा यहाँ पर तुम लोग भीड़ लगाए हो। सब खैरियत तो है? कबूतर अंकल, कुछ भी खैरियत नहीं है। जंगल में बर्फ पड़ने लगा है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। भालू को काफी ठंडी लग रही है।
आप ही कुछ आइडिया बताइए। रानू बेटा, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। रानू बेटा, अभी मैं जंगल घूम रहा था तो एक गुफा मुझे जंगल में दिखाई दिया था। तुम्हें चल के वहाँ लकड़ी इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है अंकल जी, मैं जा रही हूँ, गुफा ढूंढ के लकड़ी इकट्ठा करूँगी। तब तक आप दोनों भालू की देखभाल करना। फिर रानू चिड़िया गुफा की तरफ निकल जाती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिलता है। कालू पूछता है, रानू बहन, जंगल में इतना बर्फ पड़ रहा है, आप कहाँ जा रही हैं? कालू भैया, आपको क्या बताऊं मैं। फिर रानू चिड़िया कालू को सारी बात बता देती हैं। रानू चिड़िया की मदद के लिए कालू भी रानू के साथ जंगल चला जाता है। काफी दूर जाने के बाद उन लोग को गुफा दिख जाता है। गुफा के अंदर जाकर वो दोनों आग जला देते हैं। फिर भालू को भी गुफा के अंदर ले आते हैं। उसे आग सेक कर बहुत अच्छा लगता है। जंगल के जो भी पक्षी ठंड से परेशान थे, सब लोग गुफा में चले जाते हैं। जंगल के जितने भी पक्षी को ठंड लग रहा था, सब लोग गुफा में आकर आग सेकते हैं। कई दिन बर्फ पड़ने की वजह से वो लोग बहुत समस्याओं का सामना किए। कुछ दिन बाद बर्फ पड़ना बंद हो गया और शानदार धूप निकल आई। सभी पक्षी फिर से जंगल में वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी कठिन समय आए, हमें शांत रहना चाहिए और हमेशा समस्याओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।